बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए कुछ बहुत बड़ी खबरें हैं। एक जानिब तो सेंट्रल एशिया तक अब पाकिस्तान का जो दिफाई असर व रसूख है वो बढ़ता जा रहा है। ताजिकिस्तान के बाद किर्गिज़स्तान, और किर्गिज़स्तान को किस तरह से पाकिस्तान जंगी तैयारे देने जा रहा है। JF-17 थंडर तैयारे ने एक और डील लॉक कर ली है। इससे पहले बांग्लादेश और अब किर्गिज़स्तान और अज़रबैजान को तो हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। अफ्रीका तक पाकिस्तान का JF-17 थंडर तैयारा ऑलरेडी पहुंच चुका है। एक ऐसे मौके पर जब भारतीय तेजास ठुस हो चुका है, पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने एक और बड़ी कामयाबी समेटी है। इस हवाले से डिटेल्स तो आपके सामने रखनी है, लेकिन असल बड़ी खबर तुर्की के हवाले से है। नाज़रीन किराम, ये याद रखिएगा कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर चाइना जो है वो फाइटर जेट्स और एयर टू एयर मिसाइल्स जो हैं उनमें सबसे आगे है। तो उसी तरीके से जो ड्रोन वॉरफेयर है, जो कि असल जंगें अब ड्रोन्स के ज़रिए लड़ी जानी है, तो ये जो ड्रोन्स का वॉरफेयर है, इसमें अगर कोई एक मुल्क नंबर 1 पे जा रहा है ना, तो वो टर्की है। और अब टर्की ने पाकिस्तान के साथ एक ऐसा नाकाबिले यकीन दिफाई मुआहदा किया है ड्रोन प्रोडक्शन के हवाले से, जो पूरे का पूरा डिफेंस इक्वेशन जो है साउथ एशिया की, वो हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। और ड्रोन स्वार्म्स, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स, और इसके अंदर जो टर्की के बेरख्तार और आकिंची ड्रोन्स हैं। याद रखिएगा कि रशिया बहुत बड़ी ताकत था ना, और यूक्रेन के मुकाबले में कहा जाता था कि रशिया को कुछ हफ्ते लगेंगे जंग जीतने में। 4 साल होने वाले हैं, रशिया की ये जंग फंस गई है। यूक्रेन के लिए यही बहुत बड़ी कामयाबी है कि जंग फंस गई, क्योंकि ये तो वन साइडेड जंग थी ना। ये कैसे जंग फंसी? जंग इस तरह से फंसी कि भाई रशिया जो है उसके खिलाफ जो टर्की के ड्रोन्स हैं वो गेम चेंजर थे। तो बस मैं आपको सिर्फ एक हेड्स अप ये दे रहा था कि भाई टर्की के ड्रोन्स की इंपॉर्टेंस का आपको पता चल जाए। अब आएंगे हम खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लिखें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, JF-17 थंडर पाकिस्तान का बनता है कामरा में एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जो है पाकिस्तान एयरफोर्स का, उसमें उसी तरीके से भारत का तेजास बनता है। हिंदुस्तान एवियोनिक्स लिमिटेड जो है वो कंपनी HAL बनाती है। अब HAL के तो शेयर्स गिरे जो दुबई एयर शो के अंदर अफसोसनाक हादसा हुआ तेजस तैयारे के साथ, और उसके अलावा भी जो दूसरा तेजस था उसका ऑयल लीक होता रहा। वो विजुअल्स इंडिया के लिए बड़े परेशान कुन थे। फिर इंडिया ने उसका ब्लेम अमेरिका के इंजन पर भी डाला। अलबत्ता जो तैयारे का मलबा है उसमें एक ही चीज़ बची, और वो तेजस का इंजन था जो कि अमेरिका का बना हुआ था। उसके अलावा भारत की हर चीज़ थी, वो नहीं बची। खैर, वो एक अलग स्टोरी है। अब भारत जो है नाज़रीन किराम, एक तरफ तो वो बैकफुट पे चला गया, और इवन रॉयटर्स और आलमी मीडिया ने कहा, इवन आर्मीनिया उसने कहा कि भाई हमने ये तैयारे नहीं खरीदने और हमने निगोसिएशंस करके टाइम भी नहीं ज़ाया करना। फ़ायदा जो असी लैनी नहीं एक शेयर, हम भी यहाँ पे तमाशा लगाएं, टाइम ज़ाया करें। तो आर्मीनिया ने भी झंडी करा दी। अब पाकिस्तान जो है उसने दुबई एयर शो के दौरान एक अहम तरीन मुल्क के साथ डील साइन की, और इतलात यही है कि ये मुल्क जो है ये बांग्लादेश है। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊँ कि किर्गिज़स्तान जो है वो इंटरेस्ट उसने दिखाया है, और किर्गिज़स्तान के जो प्रेसिडेंट है नाज़रीन इकराम, उन्होंने NASTP नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क जो है बेसिकली वो विज़िट किया है पाकिस्तान का। और किर्गिज़स्तान के जो सदर हैं उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है कि वो JF-17 थंडर तैयारा ख़रीदना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है, ये एक बहुत मस्बत खबर है। और वैसे भी पाकिस्तान का जो असर व रसूख है वो अब सेंट्रल एशिया तक, लैंडलॉक कंट्रीज़ तक वैसे ही बढ़ता जा रहा है। ताजिकिस्तान जो वाखान कॉरिडोर के हुसूल के बाद पाकिस्तान का डायरेक्ट लिंक जो है वो ताजिकिस्तान के साथ बनेगा। ताजिकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान आए हुए थे, फिर पाकिस्तान के DGISI नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पिछले साल उनके प्रेसिडेंट से मिले, और अभी ताजिकिस्तान के खिलाफ तालिबानी रिजीम जो कर रही है, चाइनीज सिटीजन्स को जो मारा वो भी हमने देखा। तो ताजिकिस्तान और पाकिस्तान तो वैसे ही एक पेज पे आ चुके हैं। अब किर्गिज़स्तान के सदर का पाकिस्तान का विजिट सिंबॉलिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला जो है वो आए पाकिस्तान, और वो उन्होंने जंगी मशकों का जो मुशाहिदा किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। फिर उसमें भी कुछ डिफेंस रिलेटेड उन्हें जो पाकिस्तान का जहाँ पर हम अपना इक्विपमेंट बनाते हैं वहाँ की कुछ फैक्ट्रीज़ के विजिट्स करवाए गए। उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया कि हम जी पाकिस्तान से असला लेना चाहते हैं, और ऑब्वियसली इस तरह से आपकी इकॉनमी बेहतर होती है। फिर इसी तरीके से बांग्लादेश जो है उसके टैंक्स को पाकिस्तान जो है वो अपग्रेड करने जा रहा है। बांग्लादेश को भी JF-17 मिलने जा रहे हैं। चाइना से बांग्लादेश J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट और PL-15 मिसाइल्स लेने जा रहा है। और अब किर्गिज़स्तान जो है उसने इंटरेस्ट दिखा दिया है कि पाकिस्तान से वो JF-17 थंडर तैयारे खरीदेगा। ये पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए और पाकिस्तान के लिए एक फतह
भी है और एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है फॉर द एंटायर नेशन। इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कि भाई द वर्ल्ड इज़ ट्रस्टिंग अस एंड द वर्ल्ड एक्चुअली एक्नॉलेजेस कि भाई हम इस वक्त मिलिटरली कितना आगे जा चुके हैं और कितना बेहतर अंदाज में हम अपनी चीज़ों को लेकर बढ़ रहे हैं। लेकिन असल खबर जो है ये भारत के लिए कोई इतनी बड़ी खबर नहीं होगी, ये तो चले हम बेच रहे हैं ना, ये हमारी खैर ये भी भारत को बड़ा सता रही होगी कि उनकी डील्स कैंसिल हो रही हैं। और अब इवन हमारी इतलात कुछ ये भी हैं कि वो मुल्क जो तेजस खरीदने जा रहे थे वो मुल्क अब कोशिश कर रहे हैं कि JF-17 लें। तो भारत के जो क्लाइंट्स अब भाग गए हैं भारत के तैयारे की परफॉर्मेंस देख के और भारत की इनकॉम्पिटेंसी देख के, वो भी अब पाकिस्तान की तरफ रुजू कर रहे हैं। तो करीब आप देखेंगे कि JF-17 थंडर की कुछ मजीद डील्स भी होंगी। अब आते हैं एक और बड़ी खबर के ऊपर नाज़रीन इकराम। जिस तरह से मैंने इब्तदाई में बताया आपको कि टर्की जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, तो बड़ी खबर ये है ब्लूमबर्ग के मुताबिक, और ब्लूमबर्ग आलमी जरीदा है, टर्की इज सेट टू एक्सपैंड इट्स डिफेंस फुटप्रिंट ग्लोबली बाय एस्टैब्लिशिंग अ कॉम्बैट ड्रोन असेंबली फैसिलिटी इन पाकिस्तान। टर्की जो है वो दुनिया के अंदर अपनी डिफेंस प्रोडक्शन का जो फुटप्रिंट है वो बढ़ाने जा रहा है। और टर्की करेगा क्या, टर्की पाकिस्तान के अंदर अपनी कॉम्बैट ड्रोन की जो फैसिलिटी है वो बनाने जा रहा है। यानी अब टर्की जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तान के साथ मिलकर अपने ड्रोन जो है वो बनाएगा। और ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी है, ये पाकिस्तान इसमें खुद कफील भी हो जाएगा। और फिर जब इधर मास प्रोडक्शन होगी ड्रोन्स की, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान इज गोइंग टू यूज देम वेरी सून, भारत को इसकी जरूरत पड़ने जा रही है। अब इसके वाले से ब्लूमबर्ग कहता है द प्रोजेक्ट वुड अलाउ टर्की टू एक्सपोर्ट स्टेल्थ एंड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स फॉर असेंबली इन पाकिस्तान। कि टर्की क्या करेगा, टर्की के जो ड्रोन्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर असेंबल होंगे और लॉन्ग एंड्योरेंस लंबे चलने वाले और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले जो टर्की के तबाहकुन ड्रोन्स हैं अब मूव सिग्नलिंग अनक्रास पुश इनटू इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट्स। और इस तरह से टर्की जो है वो इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट के अंदर जाने वाला है। टॉक्स ऑन द प्लान हैव रिपोर्टेडली एडवांस्ड सिग्निफिकेंटली सिंस अक्टूबर, यानी अक्टूबर के बाद से इस चीज़ के ऊपर जो टॉक्स हैं उनके अंदर बहुत सिग्निफिकेंटली ये टॉक्स आगे बढ़ी है। टॉक्स जो है वो एडवांस हुई है और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो फाइनलाइज कर ली गई हैं। अब एक जानिब तो ये टर्की का ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ाएगा, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर अगर स्टेल्थ ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं तो आप इस चीज़ को समझ लें कि मैस प्रोडक्शन होगी। जिस तरह से JF-17 थंडर पाकिस्तान और चाइना ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए ज्वाइंटली बनाया और फिर अब पाकिस्तान के अंदर बन रहा है और पाकिस्तान दीगर मुल्कों के साथ उसकी डील्स भी कर रहा है, पाकिस्तान डील्स साइन कर रहा है। तो अब टर्की जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो ड्रोन फैसिलिटी बनाएगा, देखिए ड्रोन स्वार्म्स जो हैं वो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ड्रोन्स जो भारत की तरफ से आएंगे उन पर रंदा फेरने के लिए चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम और भारत को तुन के रखने के लिए टर्की के ड्रोन्स। और जब पाक भारत जंग भी थी मई 2025 में, तो उस वक्त भी टर्की से कुछ सामान आया था। भारत ने तो यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया कि टर्की के जो ड्रोन्स हैं वो एंड टाइम पे टर्की ने बगैर किसी डिफेंस डील के पाकिस्तान को दिए। टर्की ने कहा ये बेरख्तार और आकिंची ड्रोन इंडिया पे चढ़ा दो, और फिर इंडिया ने यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान चूंकि पहली दफ़ा हासिल कर रहा था ये ड्रोन्स, तो टर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने अपने जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी भेजे। उन्होंने अपने एक्सपर्ट्स को भेजा कि भाई जाओ और ये ड्रोन्स ऑपरेट करके इंडिया पे चलाओ। ये हम नहीं कह रहे, इंडिया कह रहा है। और फिर इंडिया ने बायकॉट भी किया। आज भी इंडिया टर्की के ऊपर कभी दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा देता है, कभी कुछ कर देता है। तो टर्की तो इस वक्त खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा है और ये एक पाकिस्तान के लिए इंतहाई अच्छी मस्बत और बहुत 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 पॉजिटिव डेवलपमेंट जो है ये होने जा रही है। सो आई थिंक ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।